वेलकम टू अल्फा एकेडमी। और आज की ग्रामर सीरीज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव को। तो आप वीडियो से जुड़े रहिएगा क्योंकि कई सारी नई चीज़ें भी आपको इस क्लास में जानने को मिलेंगी। हो सकता है कई सारी चीज़ें आपको पहले से पता हों, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको इस क्लास में आज ऐसी मिलेंगी जो आपको नहीं पता होंगी और एग्जाम्स में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक से शुरू करेंगे और बहुत ही हाई लेवल तक जाएंगे। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उनकी विशेषता बताता है। लाइक राम इज अ गुड बॉय। तो बॉय यहाँ पे क्या है? एक नाउन है, एक कॉमन नाउन है। तो उसकी विशेषता किस वर्ड से बताई जा रही है? गुड। बॉय कैसा है? गुड है। ठीक है, तो बॉय को क्वालिफाई कर रहा है गुड, तो गुड क्या है? एडजेक्टिव है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, 8 टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी क्या करता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करता है? एडजेक्टिव दैट सोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। जो किसी पर्सन या थिंग की क्वालिटी बताता है वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि एग्जांपल के लिए एन ऑनेस्ट मैन। मैन कैसा है? ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो ये मैन की क्या है? क्वालिटी है। दूसरा है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होती है? व्हेन द एडजेक्टिव इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। जब कोई एडजेक्टिव जो है वो प्रॉपर नाउन से बनता है तो वो क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। जैसे कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ब्रिटिश रूल। मोनेस्ट्री कैसी है? बुद्धिस्ट है। रूल कैसा है? ब्रिटिश है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? जो कि किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। एन एडजेक्टिव दैट शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट। ठीक है, कोई चीज़ कितनी है। जैसे कि सम मिल्क, इनफ ऑयल, कुछ दूध, पर्याप्त तेल, एटसेट्रा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं कि वो क्वांटिटी में कितने हैं, तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? एन एडजेक्टिव दैट शोज हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग आर मेंट और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स। मतलब चीज़ें एग्जैक्टली कितनी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपको मात्रा बताती है, ये संख्या बताता है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। स्क्रॉल करते हैं, सबसे ऊपर देखिए एग्जांपल में 5 बॉयज, 5th रो, फ्यू गर्ल्स, सेवरल बॉयज। ओके, अब इसमें भी एक होता है कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है? डेफिनेट नंबर लाइक 1 2 3 4 आर कार्डिनल एडजेक्टिव। जिसमें डेफिनेट नंबर आते हैं लाइक 1 2 3 4, वो होते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव। ही हैज़ 4 पेन्स। उसके पास कितने पेन है? 4 पेन है। आगे देखते हैं, पांचवा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये क्या होता है? जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करता है। द एडजेक्टिव दैट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट। एग्जाम्पल के लिए दिस बॉय, डेट बॉय, दीज पीपल, दोज कंट्रीज। दिस, डेट, दीज, दोज, ये क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। उसके बाद आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पे। 6 है द एडजेक्टिव विच रेफर्स टू ईच वन ऑफ नंबर्स इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जो कि प्रत्येक नंबर को रेफर करता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ईच कैंडिडेट इज ऑनेस्ट। मतलब ईच का मतलब है जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे ही ऑनेस्ट हैं। प्रत्येक, हर किसी को अलग अलग करके बता रहे हैं। एवरी बॉय इज प्रेजेंट टुडे। प्रत्येक लड़का जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, नोट है इफ ईच एवरी आइदर और नाइदर इज इमीडिएटली फॉलोड बाई नाउन्स इट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इफ दीज वर्ड्स आर फॉलोड बाई सम अदर वर्ड इट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। ठीक है, दो तरह के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद जस्ट बाद एक नाउन या प्रोनाउन, सॉरी सिर्फ नाउन आता है तो वो तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नाउन की जगह कोई और चीज़ आती है तो वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो ध्यान रखना। जैसे ईच कैंडिडेट, कैंडिडेट क्या है? नाउन है। बॉय क्या है? नाउन है। एवरी के बाद है, तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। 7th है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट, विच एंड हुज आर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर यूज्ड एज अ नाउन। ठीक है, व्हाट, विच, हुज जब एक नाउन की तरह यूज किए जाते हैं तो वो क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में विच रूम इज हर्स। उसका रूम कौन सा है? हुज बुक इज दिस। यह बुक किसकी है? ठीक है। 8वां है पजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दैट शोज पजेशन इज कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव। वो एडजेक्टिव जो पजेशन दिखाते हैं वो क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे माई बुक, आवर क्लास, मेरी किताब, हमारी क्लास। तो ऐसे एडजेक्टिव क्या होते हैं? वो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो आई होप आपको एडजेक्टिव का थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया लगा होगा कि एडजेक्टिव होता क्या है। अब हम आते हैं असली चीज़ पे। ठीक है, एडजेक्टिव का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव देखते हैं। एन एडजेक्टिव कम्स इन 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव।
A positive degree denotes that quality of a person, things or group. It is used when no comparison is made. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव डिग्री क्या करती है, क्वालिटी बताती है एक पर्सन की, चीज़ों की या किसी ग्रुप की, और इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है when two things or sets of things are compared, comparative degree is used. जब दो चीज़ें आपस में कंपेयर की जाती हैं तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है। जैसे ही इज़ बेटर देन यू, वो तुमसे अच्छा है, ठीक है, तो इसमें ही और यू को कंपेयर किया है तो गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री है बेटर वो यूज की गई है। अब अगला पॉइंट है, सबसे ऊपर देखिए सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। सुपरलेटिव डिग्री यूज टू चूज वन आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ मैनी, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो बहुत सारे ग्रुप में से किसी एक चीज़ को बेस्ट दिखाने के लिए यूज की जाती है। अब अगला देखते हैं यूज ऑफ सम एंड एनी। सम और एनी का यूज कैसे करते हैं। सम और एनी मीन्स अ लिटिल बट द यूज इज डिफरेंट। सम और एनी का मीन जो है वो क्या होता है, वो थोड़ा होता है, लेकिन इनका यूज जो है वो डिफरेंट है। सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस बिफोर अनकाउंटेबल नाउन टू डिनोट द क्वांटिटी एंड इट इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन टू डिनोट नंबर। तो एक बार इस स्क्रीन पे फिर से देखिए, सम का जो यूज होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है और किससे पहले होता है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। ये किसको दिखाता है, क्वांटिटी को दिखाता है। जबकि एनी जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आता है। ये अनकाउंटेबल नाउन से, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन से आता है और ये नंबर को दिखाता है। एनी क्या दिखाता है, नंबर को दिखाता है। ऐसे एग्जाम्पल देख लो, आई हैव सम वाटर। वाटर कैसा है, अनकाउंटेबल है, उससे पहले क्या आता है, सम आया है, ठीक है। लेकिन आई हैव सम फ्रेंड्स, अब देखते हैं यूज ऑफ सम एंड एनी, ठीक है। सम और मैनी सम, अब देखते हैं यूज ऑफ सम एंड एनी। सम और एनी का यूज कैसे करते हैं। सम और एनी मीन्स अ लिटिल बट द यूज इज डिफरेंट। सम और एनी जो दोनों का ही मतलब होता है थोड़ा, लेकिन इनका यूज जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। सबसे पहले हम सम का यूज देखते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, इस लाइन को आप पढ़ो। सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। सम का यूज किस में होता है, हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है। पूरा एक बार हम पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस बिफोर अनकाउंटेबल नाउन टू डिनोट द क्वांटिटी एंड इट इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन टू डिनोट नंबर, ठीक है। तो इसका यूज जो है वो दो चीज़ों से पहले हो सकता है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले जब होगा तो ये क्वांटिटी को दिखाएगा, और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होगा तो ये नंबर को दिखाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आई हैव सम वाटर। वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, मेरे पास थोड़ा पानी है, तो यहाँ पे सम का यूज किया है थोड़े के लिए। तो अब प्लूरल काउंटेबल नाउन देखते हैं। आई हैव सम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है, ठीक है। इससे पहले भी हम सम का प्रयोग कर रहे हैं, मेरे पास थोड़े फ्रेंड हैं, ओके। अब फिर से देखिए, सम इज जनरली यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस। सम जो है वो हमेशा पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है। एनी इज जनरली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चंस। और एनी जो है वो सामान्यतः नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, क्वेश्चंस में यूज होता है। जैसे कि आई हैव सम प्रॉब्लम, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होंगे, आई डू नॉट हैव सम प्रॉब्लम, नहीं, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, ओके। जब नेगेटिव होगा तो सम एनी को रिप्लेस कर देगा। अब देखते हैं यूज ऑफ फ्यू, लिटिल, मच, मैनी। फ्यू लिटिल का मतलब थोड़ा होता है, मच मैनी का मतलब ज़्यादा होता है। तो फ्यू का मतलब क्या होता है, फ्यू का मतलब हार्डली एनी, मतलब बिल्कुल भी नहीं। हार्डली एनी मतलब बिल्कुल है ही नहीं कुछ। आ फ्यू मतलब सम बट नॉट मैनी, थोड़ा सा है, आ फ्यू। तो ये ध्यान रखना आप, फ्यू से पहले दो आर्टिकल लगेंगे, आ और दा, दोनों को ध्यान रखना है। फ्यू का मतलब तो कुछ नहीं, कुछ भी है ही नहीं। आ फ्यू का मतलब थोड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। दा फ्यू का मतलब नॉट मैनी बट ऑल आर डेट अवेलेबल, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जितना भी है वो सब अवेलेबल है, ठीक है। लिटिल, ऐसे लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल का यूज होता है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, सम करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव। अब पहला रूल है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एडवर्ब कम्स इन बिटवीन एज एंड सो एज, ठीक है। एज और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है एडजेक्टिव की, और सो एज के बीच में भी पॉजिटिव आती है। अगर इसके बीच में आपको कभी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री दिखे ना तो वो गलत है, सरासर गलत है। जैसे कि एग्जांपल, ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, वो अपने भाई जितना ही अच्छा है। अगर यहाँ पे लिखा होता है ही इज एज बेटर एज हिज ब्रदर तो गलत होता है, एज बेस्ट एज हिज ब्रदर तब भी गलत होता है। ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी। सेकेंड रूल है, एडजेक्टिव प्लस ईआर प्लस देन indicates the presence of a comparative degree. Comparative degree comes before then. आपको हमेशा ध्यान रखना है, एडजेक्टिव प्लस ईआर प्लस इसके बीच में स्पेस है फिर देन है। तो अगर कुछ ऐसा है तो ये हमेशा किसको इंडिकेट कर रहा है, कंपैरेटिव डिग्री को इंडिकेट कर रहा है। और कंपैरेटिव डिग्री किससे पहले आएगी, देन से पहले आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। रूल नंबर थर्ड है,
द इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। द जो है वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले यूज होता है। ही इज एग्जाम्पल है, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। बेस्ट से पहले क्या है, द है। ध्यान रख लो, बैठ लो, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आएगा। रूल नंबर 4 है, विच वन इज चूजन ऑफ टू बी यूज अ कंपेरेटिव डिग्री प्रीसीडेड बाई द एंड फॉलोड बाई ऑफ। ठीक है, जब दो चीज़ों के बीच में से एक चूज किया जाता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, और उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी क्या आता है, दा आता है, और वो उसके बाद क्या आता है, ऑफ आता है। फिर से ध्यान रखो, दो चीज़ों के बीच में चूज करना है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा आएगा और बाद में ऑफ आएगा। एग्जाम्पल देख लो, सी इज द बेस्ट ऑफ द टू सिस्टर। ठीक है, वो दोनों सिस्टर में से क्या है, अच्छी है। दो सिस्टर की बात हो रही है, अब यहाँ पे दो सिस्टर की बात हो रही है तो बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए सेंटेंस गलत है। बेस्ट की जगह किसका प्रयोग करेंगे, बेटर का। सी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर, तो बेटर से पहले द आया है और बेटर के बाद में ऑफ आया है, ये हमेशा ध्यान रखना। रूल नंबर 5 है, व्हेन टू क्वालिटीज ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कंपेयर्ड विद ईच अदर मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। तो ध्यान रखना, व्हेन टू क्वालिटीज ऑफ नाउन और प्रोनाउन कंपेयर की जाती हैं एक दूसरे के साथ तो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री यूज होती है बजाय कंपैरेटिव डिग्री के। एग्जाम्पल देखो, जब एक ही पर्सन की दो क्वालिटी कंपेयर की जा रही हैं तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज होगी, उसके बजाय मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री यूज होगी। एग्जाम्पल है, ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, नहीं, ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। ओके, अब रूल 6 है, इफ वन इज कंपेयर्ड विद ऑल अदर्स ऑफ सेम वेराइटी एनी अदर इज यूज टू एक्सक्लूड द फॉर्मर। जब कोई एक चीज़ जो है वो कंपेयर की जा रही है और सभी चीज़ों से उसी की वैरायटी की, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, एनी अदर का प्रयोग करते हैं। ऐसे एग्जांपल देख लो, गोल्ड इज मोर प्रेशियस दैन एनी मेटल, तो एनी मेटल नहीं होगा, एनी अदर मेटल। ओके, रूल नंबर 7 है, एडजेक्टिव डेट एंड इन IO आर फॉलोड बाई टू एंड नॉट देन। जो भी एडजेक्टिव हैं जितने भी, ये हमने पहले भी रूल पढ़ा है, जो भी जिनके बाद में IO आर आता है वो हमेशा टू से फॉलो होते हैं, देन से नहीं। एग्जाम्पल है, सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर एंड पोस्टेरियर। तो ये हमेशा देन से फॉलो नहीं होते, टू से होते हैं। ऐसे ही सीनियर देन नहीं, कंपैरेटिव डिग्री है, लोग जनरली देन का यूज कर देते हैं लेकिन देन का यूज नहीं होगा। वह मुझसे सीनियर है तो यहाँ पे क्या होगा, ही इज सीनियर टू मी, देन मी नहीं, ही इज सीनियर टू मी। ठीक है, लिखा भी है। रूल नंबर 8 है, सम एडजेक्टिव आर यूज्ड इन ओनली पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री नॉट इन कंपैरेटिव डिग्री। कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो हमेशा पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री में ही यूज होते हैं, उनकी कंपैरेटिव डिग्री होती ही नहीं है। जैसे कि टॉप का टॉप मोस्ट, नॉर्दर्न का नॉर्दर्न मोस्ट, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, इनके आगे भी मोस्ट लग के इनकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। रूल नंबर 9 है, एडजेक्टिव प्रिफरेबल इज यूज्ड इन कंपैरेटिव डिग्री एंड फॉलोड बाई टू। एडजेक्टिव जो प्रिफरेबल होता है वो भी, उसके बाद भी हमेशा क्या आता है, टू आता है, देन नहीं आता है। दिस इज मोर प्रिफरेबल टू दैट। ठीक है, रूल नंबर 10 है, इफ टू एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर अ सिंगल नाउन और प्रोनाउन एंड इफ बोथ एडजेक्टिव्स आर कनेक्टेड बाय अ कंजंक्शन बोथ मस्ट बी इन सेम डिग्री। अगर दो एडजेक्टिव हैं और वो एक ही सिंगल नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज हुए हैं तो दोनों जो एडजेक्टिव हैं वो एक कंजंक्शन से कनेक्ट होने चाहिए और उनकी डिग्री भी सेम होनी चाहिए। बात समझ में आई, दो एडजेक्टिव हैं, एक ही नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं तो उनकी डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, गांधी जी वॉज नोबलेस्ट एंड वाइजर ऑफ ऑल द लीडर्स। गांधी जी जो थे वो नोबलेस्ट थे और वाइजर, तो वाइजर क्या होता है, वाइजेस्ट होगा ना, डिग्री एक ही होनी चाहिए। सारे लीडर्स में सबसे ज़्यादा नोबलेस्ट थे और वाइजेस्ट थे। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी। रूल नंबर 11 है, इफ द इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव द एडजेक्टिव बिकम्स अ प्लूरल कॉमन नाउन, इट विल टेक अ प्लूरल वर्ब। अगर द किसी एडजेक्टिव से पहले यूज किया जा रहा है तो वो एडजेक्टिव नहीं रह जाता है, वो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है और उसके साथ में प्लूरल वर्ब भी आएगी, जैसे कि द विच यूजली एक्सप्लॉइट द पुअर। तो यहाँ पे एक्सप्लॉइट्स नहीं आया है, ठीक है, एस नहीं लगा है, प्लूरल वर्ब यूज हुई है एक्सप्लॉइट, क्योंकि द विच को हमने प्लूरल कंसीडर किया है। द ऑनेस्ट आर रिवार्डेड, ऑनेस्ट के साथ में आर आया है क्योंकि ऑनेस्ट को हमने प्लूरल माना है। बात समझ में आई, क्योंकि इसके आगे दा लगा हुआ है। ओके, रूल नंबर 13 है, इफ़ अ नाउन वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इट कैन नॉट बी इन प्लूरल फॉर्म। अगर एक नाउन एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए,
लेजाव साहब इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर डेलिकेट आईज सर्जरी। सर्जरी किसकी? आई की। तो आई जो है वो किसकी तरह काम करता है? यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह, तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा, आईज नहीं होगा, आई सर्जरी होगा। रूल नंबर 14 है पजेसिव केस कम्स आफ्टर ऑल एंड बोथ एंड नॉट बिफोर देम। पजेसिव केस जो होता है वो ऑल और बोथ के बाद में आता है, उनसे पहले नहीं आता है। जैसे कि माई ऑल फ्रेंड्स हैव गॉट सिलेक्टेड, नहीं, माई क्या है? पजेसिव है, पजेसिव केस है, तो ये ऑल के बाद आएगा। ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉट सिलेक्टेड। रूल नंबर 15 है इफ एडजेक्टिव ऑफ साइज, कलर, एज एटसेट्रा कम टुगेदर इन अ सेंटेंस दिस शुड बी यूज्ड इन फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है, एडजेक्टिव होते हैं बहुत तरह के, साइज का होता है, कलर का होता है, एज होता है, बहुत सारी वैरायटी होती हैं, तो वो देखो इस ऑर्डर में आएंगी। ये आप याद कर लो, ऑसिस्कॉम्प नाम का ये वर्ड है, OSASCOMP। ठीक है, सबसे पहले ओपिनियन, एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन, जैसे ब्यूटीफुल है, अगली है, साइज बिग स्मॉल टाइनी एटसेट्रा, ए फॉर एज, ओल्ड न्यू रिसेंट, शेप राउंड ओवल, कलर ब्लू रेड, ओरिजिन इंडियन जर्मन, मटेरियल वुडन लेदर गोल्ड एटसेट्रा, पर्पस बेडिंग डाइनिंग स्लीपिंग। तो ये जो मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस ऑर्डर में आएंगी, ये आपको ध्यान रखना है एकदम। ठीक है, अब रूल नंबर 16 है रूल नंबर 15 है डिफरेंट प्रीपोजिशंस आर नीडेड विद डिफरेंट एडजेक्टिव्स, सुटेबल प्रीपोजिशंस मस्ट बी यूज्ड विद ईच ऑफ देम। ठीक है, अगर डिफरेंट एडजेक्टिव हैं उनके साथ में जो प्रीपोजिशंस आनी है तो वो लगेंगी, जैसे कि ही इज सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू। ठीक है, तो सीनियर के साथ में टू आ गया और मोर के साथ में देन आ गया, ये दोनों हम यूज करेंगे उस सेंटेंस में। आपको बात समझ में आई? रूल नंबर 17 है टू कंपैरेटिव एंड टू सुपरलेटिव डिग्री नेवर कम टुगेदर। दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव डिग्री कभी भी एक साथ में नहीं आती हैं। जैसे कि ही इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर्स, तो मोस्ट और क्लेवरेस्ट दोनों ही सुपरलेटिव हो गई, तो कोई एक चीज़ को जाना होगा तो मोस्ट जो है वो यहाँ से हट जाएगा। अगला है दिस इज मोर बेटर देन डैट, मोर भी और बेटर दोनों कंपैरेटिव हैं, तो एक चीज़ हट जाएगी, मोर हट जाएगी। ओके, ये आज की आपकी क्लास थी, यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत मज़ा आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। ये जो PDF हैं जो भी मैं अपने चैनल पर पढ़ाता हूँ वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।